नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज। गाजियाबाद के राष्ट्रीय व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की एक बैठक का आयोजन केशव कुंज सेक्टर 2 राजेंद्र नगर साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में किया गया। विधानसभा के अध्यक्ष श्री प्रवीण भाटी व सभी राष्ट्रीय व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। इस बैठक में पुरजोर तरीके से व्यापारियों के गठन की मांग सरकार से की गई। व्यापारियों के हितों की रक्षा का दायित्व हम सभी का है और व्यापारी आयोग का गठन होने से व्यापारियों की समस्या का निराकरण संभव है। इस अवसर पर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान राष्ट्रीय व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री राजबाबू रस्तोगी की संस्तुति पर राष्ट्रीय व्यापार मंडल के संस्थापक एवं राष्ट्रीय महामंत्री श्री सुधीर कांत शर्मा, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर श्री राकेश शर्मा, राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री चिन्मय भारद्वाज, राष्ट्रीय सचिव संजय अग्रवाल, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री सत्यप्रकाश मिश्रा, राष्ट्रीय संयोजक IT सेल श्री विकास एवं राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री विवेक त्यागी की उपस्थिति में श्री KK शर्मा जी को राष्ट्रीय व्यापार मंडल का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया गया। आइए सुनते हैं राष्ट्रीय व्यापार मंडल के पदाधिकारी समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज। पप्पन ठाकुर की खास रिपोर्ट। बड़े वाले ये करेंगे सब मेरी विधानसभा में डबल हो जाएगा। मंडल के संस्थापक व राष्ट्रीय महामंत्री सुधीर कांत शर्मा जी का स्वागत के लिए प्रवीण भाटी जी को आमंत्रित कर रहा हूं। चौधरी जी उपस्थित हैं। मैं उनसे मोहित जी को हमारे बीच तालियों के साथ स्वागत। मनीष गोयल जी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष, उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ये सम्मान को शॉर्ट करके मेरठ मंडल के अध्यक्ष से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारा जो राष्ट्रीय व्यापार मंडल के पदाधिकारी, उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। जो जिम्मेदारी दी है मुझे, मैं उसको बहुत बखूबी निभाने का प्रयास करूंगा। आज जो मुझे दायित्व दिया गया है, मैं जब से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, करीब 10 स्टेट में हमने राष्ट्रीय व्यापार मंडल का विस्तार किया है और 5 स्टेट में हमारे जो है अध्यक्ष और टीम जो है वो रेडी है। हम लोग अगले 2 महीने के अंदर वो 5 स्टेट भी कंप्लीट करने वाले हैं। अगले 6 महीने में पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय व्यापार मंडल का परचम जो है झंडा वो बुलंद करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों जो हमारा राष्ट्रीय व्यापार मंडल है ये रजिस्टर्ड है, इंटरनेशनल रजिस्टर्ड है। ये हमने इसका विस्तार नेपाल में भी किया है। हमारे चुन्नू पौडेल जी वहाँ से आए हैं, वाणिज्य संघ के बहुत बड़े अधिकारी हैं, वहाँ भी व्यापार मंडल का काम देखते हैं। ये जमुना पौडेल जी आई है वहाँ से। हमारे पानीपत से और हमारे बड़े भाई और पानीपत के फाउंडर, हरियाणा के सबसे बड़े कांग्रेस के नेता वीरेंद्र पाल शाह जी यहाँ मौजूद हैं। इनका आशीर्वाद हमेशा से बचपन से हमारे साथ रहा है। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि इस पूरे हिंदुस्तान में नहीं, नेपाल में, भूटान में, जहाँ भी हमारा राष्ट्रीय व्यापार मंडल काम करेगा, अगर हमें किसी भी व्यापारी को कोई भी किसी प्रकार की कोई हानि पहुँचाने की कष्ट काम करेगा तो हम उसका पूर्व विरोध करेंगे। विरोध ही नहीं करेंगे, हम उसका बिल्कुल जड़ मूल से अपने विरोध करने वाले किसी भी संस्था, किसी भी काम करने वाले को हम जो है पनपने नहीं देंगे। राष्ट्रीय व्यापार मंडल राष्ट्रीयों के जो व्यापारी हैं उसकी सुविधाओं के लिए उनको कोई जो है किसी टाइप का उनका शोषण ना हो, ये राष्ट्रीय व्यापार मंडल का काम है।
इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय व्यापार मंडल का गठन किया गया है। राष्ट्रीय व्यापार मंडल अगले कुछ ही दिनों में और काफ़ी घोषणाएं करने वाला है। यूपी में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, ये सब जगह हमारी टीम जो है वो सक्रिय है। उत्तरांचल में आज एक सवाल आपसे ये है कि कोविड काल में व्यापारियों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा, उस नुकसान की भरपाई के लिए क्या सरकार से कोई बातचीत भी करेंगे आप लोग? देखिए, राष्ट्रीय व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से एक मांग करने वाला है। हम लोगों ने एक तय किया है कि जिस प्रकार से तमाम उन्होंने आयोग बनाए हैं, तो हम गवर्नमेंट से ये मांग करते हैं आपके माध्यम से कि हमारा व्यापारियों का भी एक आयोग का गठन किया जाए। हमारे व्यापारियों के लिए एक आयोग हो जिसमें हमारे व्यापारियों का भला हो सके। ये हमारा मेन जो है, सबसे मेन मुद्दा रहेगा। शहर में रिपोर्टिंग के दौरान हमने देखा है, जब जीएसटी आई तो सबसे ज्यादा व्यापारी परेशान हुए, लॉकडाउन हुआ सबसे ज्यादा व्यापारियों के व्यापार डूबे, मनीष गुप्ता हत्याकांड हुआ। आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक हैं 2022 के, किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं व्यापारी? देखिए, हमारी संस्था बिल्कुल गैर राजनीतिक संस्था है। इसमें किसी भी पार्टी, कौन पार्टी बहुमत में आएगी, कौन नहीं आएगी, ये लोगों का काम है। हमारा राष्ट्रीय व्यापार मंडल का काम जो है अपने व्यापारियों का प्रोटेक्शन देना है। इस टॉपिक में मैं कोई बात नहीं करूंगा। जहां तक सवाल है व्यापारियों का उत्पीड़न जोरों से है। कहीं उनकी हत्याएं हो जाती हैं, कभी गवर्नमेंट जीएसटी, आज जैसे दुनिया भर की जो घोषणाएं हुई हैं उसमें ज़मीनी स्तर पर कोई भी किसी भी व्यापारी को एक पैसे का कोई फायदा नहीं हुआ है। और मुझे लगता है इन घोषणाओं से ना ही राष्ट्रीय व्यापार मंडल के किसी भी व्यापारी को कोई फायदा होगा। क्योंकि आप राष्ट्रीय स्तर की पूरा जो व्यापार मंडल है वो देख रहे हैं, एक सवाल ये है कि हम देखते हैं कई बार राजधानी दिल्ली में ऑनलाइन जो बिजनेस है उसको लेकर, जैसे कि कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं उनको लेकर विरोध जाहिर होता रहता है, व्यापारी उसको लेकर काफ़ी अपनी आपत्ति जाहिर करते हैं। तो इस बात को लेकर, इस मुद्दे को लेकर ये ऑनलाइन काम जो है ये बड़े बड़े नेताओं का, उनके जो चेले चपटे हैं, ये उन्हीं का कारोबार है। जो छोटा व्यापारी जो छोटी दुकान खोल के बैठा है, शोरूम खोल के बैठा है, मार्केट में बैठा है, कॉलोनियों में बैठा है, उनका जो बिजनेस है वो बिल्कुल चौपट हो गया है, वो भूखे मरने के कगार पे है। और मैं आपके माध्यम से इसका पुरजोर विरोध करता हूं। तो इस समस्या को लेकर आप कुछ आगे की कोई रणनीति तैयार कर रहे हैं? रणनीति ये है कि हम लोग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्रियों से भी मिलने वाले हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मिलने वाले हैं। हम अपनी जो मांग है हमारी, हम उसको बहुत जोरदार तरीके से उठाएंगे और जो राष्ट्रीय व्यापार मंडल का काम है वो सुचारू रूप से करने के लिए हमारे यहाँ राष्ट्रीय जो फाउंडर हैं सुधीर कांत शर्मा जी हैं, राकेश शर्मा जी हैं, प्रदीप चौधरी जी हैं, आपके जो है बालकिशन जी हैं, जो ये हमारी पूरी टीम है